दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में आई एक स्पेनिश ड्रामा मूवी जिसका नाम है स्किन। मूवी का प्लॉट हैरान कर देने वाला है। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जहां हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम समाथा होता है। वह बहुत ज्यादा उदास होती है। दरअसल इसका एनस चेहरे पर था और चेहरा एनस पर। दोस्तों एनस का मतलब बॉडी के पीछे वाला हिस्सा जिसे हम गूदा भी कहते हैं, और वो इसके चेहरे पर था और इसका चेहरा उसकी जगह पर था। और इस वीडियो में हम एनस को एक्स कहेंगे सिंपल भाषा में बताने के लिए। वे अपने इस अजीब से चेहरे के कारण ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फैसला करती है कि वह बिना अपना चेहरा ढके रेस्टोरेंट में जाएगी। लेकिन जब वह रेस्टोरेंट में जाती है तो वहां पर बैठी वेट्रेस उसके ऊपर हंसने लगती है। यहाँ पर समाथा भी उदास होती है क्योंकि उसका चेहरा नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। समाथा ने इस रेस्टोरेंट में आने से पहले इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी अपलोड करी थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने फोटो को हटा दिया। वजह यह थी कि उसकी ये फोटो न्यूडिटी को शो कर रही थी, यानी कि नंगापन था फोटो में। अब यहाँ पर वही वेट्रेस समाथा के लिए वार्म सूप लेकर आती है, जो कि समाथा एक पाइप की मदद से अपने एक्स से पीती है क्योंकि उसका चेहरा ही जो था वो नीचे लगा था। वहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो घर जाने लगती है, लेकिन वहां से दो बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। वे उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। समाथा यहाँ से किसी न किसी तरीके से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें क्रिश्चियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि एक तो उसे डिसऑर्डर होता है और दूसरा उसके पिताजी उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए। क्रिश्चियन को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता सिवाय उनके हाथ में बने एक मेरमेड टैटू के। इसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर उसके नहीं हैं, क्योंकि असल में वह एक मेरमेड यानी कि जल परी बनना चाहता था। इसीलिए तो वह अपना ज्यादातर समय व्हील चेयर के ऊपर ही व्यतीत करता था। उसकी बीमारी की वजह से क्रिश्चियन की माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। वहां पर वह अपनी माँ से बहस करने लगता है। यहाँ पर इस बहस के बीच उसकी माँ उसे नीचे गिरा देती है। उसकी टांगों से खून निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पैंट को नीचे कर देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी टांगों पर काफी ज्यादा घाव है जो कि उसने खुद ही किए हैं। क्रिश्चियन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वह वहां से भाग जाता है। वह अपने पैरों से छुटकारा चाहता था, इसीलिए वह यहाँ पर करता ही कुछ ऐसा है। वह दोनों पैर को रोड पर बिछा देता है ताकि कोई कार उसके पैर के ऊपर चली जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए पैरों से आजादी मिल जाए। इसके कुछ ही समय बाद वहां पर समाथा की गाड़ी आती है जो कि तेज रफ्तार से क्रिश्चियन के पैरों को कुचल देती है। यहाँ पर क्रिश्चियन समाथा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ समाथा काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वह बहुत ज्यादा घबरा गई है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की मौत हो जाती है और उसे इस दुनिया से आजादी मिल जाती है। अब समाथा अपने घर जाती है। वहां जाते ही वे अपने आप को कोसती है क्योंकि उसने गलती से ही लेकिन क्रिश्चियन को मार डाला था। वह अपने पिता से भी बात नहीं कर रही थी और अब इसका जन्मदिन होता है, इसीलिए वह अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है क्योंकि इसकी कोई भी सहेली यार कोई भी लड़का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, इसीलिए वह अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती है। अब यहाँ पर वह केक काटने लगती है, लेकिन तभी साइड में टीवी पर एक न्यूज चलती है और न्यूज ये थी कि किसी कार वाले ने एक इंसान को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद यहाँ से वो भाग गया। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं जो किसी के साथ बेवजह ही ऐसा कर डालते हैं। ये सुनकर समाथा और भी ज्यादा अंदर से टूट जाती है। यहाँ पर समाथा के पिता उसे उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक फेस मास्क होता है ताकि वे अपना चेहरा दूसरे लोगों से छिपा कर रखे। बस समाथा को उसके पिता द्वारा दिया गया ये गिफ्ट पसंद नहीं आया था, इसीलिए वह रोने लगती है और वह अपना घर छोड़ने का ठान लेती है। घर से बाहर निकलते ही उसे वह दोनों बदमाश मिलते हैं जो कि उससे पहले भी मिले थे। वह समाथा का बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन जब ये करने की वह कोशिश करते हैं तो समाथा उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है।
और वहां से भाग जाती है। दरअसल वो सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि उसे जिंदगी जीने का कोई ठोस कारण मिल नहीं रहा था। लेकिन जब वह ब्रिज से कूदने वाली होती है तब वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें एक इसाक नामक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखकर हंस मैथुन कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी की शिकार थी जिसकी वजह से उसका चेहरा सामान्य नहीं होता। यहाँ पर इसाक की माँ आती है। वह अपने बेटे को ऐसी स्थिति में देख बेहोश हो जाती है। दरअसल उसे एक पैनिक अटैक आया था। उसकी माँ उससे खुश नहीं होती क्योंकि वह एक असामान्य लड़की से प्यार करता था, इसीलिए वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर इसाक अपनी गर्लफ्रेंड एना को फोन करता है, लेकिन अब एना का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा होता है जिसका नाम बेली होता है। वह भी काफी ज्यादा अजीब सा था क्योंकि वह किसी हादसे में पूरा का पूरा जल गया था। वह दोनों साथ में अपना समय काफी अच्छा बिता रहे होते हैं। दूसरी तरफ इसाक ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता था जो कि डिसेबल्ड होते हैं, जो कि किसी बीमारी का शिकार ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि वह उनके प्रति अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता था। अब यहाँ पर बेली एना को कहता है कि वह इसाक के साथ अपने सभी पुराने संबंध तोड़ दे। अब एना इसाक को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। इसाक अपने दिल की सभी बातें एना को बता देता है। वह उसे यह भी बता देता है कि वह डिफॉर्म्ड लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करता है। एक अलग अट्रैक्शन है उसके मन में उनके लिए। उसे एना भी बहुत पसंद होती है। लेकिन ये बात एना जब सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इसाक को थप्पड़ मारती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप करने के बाद वह उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपना गुजारा कर सके। अब डिप्रेशन में इसाक खुदकुशी करने के लिए ब्रिज पर जाता है, लेकिन वहां पर उसके कानों में तब एक फोन की रिंग बजती है जो कि स्माता के फोन की होती है, जहां स्माता को उसके पिता का फोन आ रहा था। इसाक उसका फोन उठाता है, लेकिन तभी स्माता उठ जाती है। जब इसाक उसके चेहरे को देखता है तो तभी पहली नजर में उसे स्माता से प्यार हो जाता है। इसके बाद इसाक स्माता को उसके घर ले जाता है। स्माता के पिताजी उसके घर वापस से लाने के लिए इसाक को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। स्माता टीवी पर क्रिश्चियन की मौत की खबर सुनती है। ये सुनकर वे अंदर से राहत महसूस करती है कि वो पहले से सुसाइड करना चाहता था, मेरी वजह से वो नहीं मरा। अब दूसरी तरफ इसाक को तो स्माता से प्यार था, लेकिन अब स्माता को भी इसाक के साथ प्यार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वे यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। आखिर में अपनी खुशी वे पाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश था। वह मरने के बाद मेयरमेड बन चुका था। इसी के साथ ये स्पेनिश ड्रामा मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये अलग थलग मूवी देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।